दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपने कल के वीडियो में चर्चा की थी कि किस कारण से जस्टिन ट्रूडो के जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनके और भारत के जो रिश्ते हैं वो किस कदर ख़राब हो चुके हैं और उसकी वजह क्या थी। मैंने इसके ऊपर भी डिस्कस किया था। G20 से पहले भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत की यात्रा की थी। उस टाइम भी जो उनको मान सम्मान इतना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और G20 सम्मेलन में भी जितना उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इससे जस्टिन ट्रूडो ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। अब इसमें दोस्तों दोनों ही देशों को एक दूसरे से शिकायत थी भी और है भी। तो इसमें भारत को ये शिकायत है कि जस्टिन ट्रूडो हैं वो खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा दे रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो की ये मजबूरी है कि खालिस्तानी समर्थकों के जो MP हैं उन्हीं के आधार पर उसका जो प्रधानमंत्री का पद है वो बचा हुआ है, जो उसकी सरकार है वो बची हुई है। इसलिए ये मजबूरी जस्टिन ट्रूडो की भी है कि वो चाहकर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते और भारत की ये मजबूरी है कि वो खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन करने वाले एक प्रधानमंत्री का मान सम्मान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये देश के भारत से भी जुड़ा हुआ एक ऐसा मामला है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो G20 के बाद जस्टिन ट्रूडो ने जो कदम उठाए, जो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और वो लौट के वापस कनाडा में गए, तो जो विपक्ष ने उनको अपमानित किया तो उससे गुस्से में तमतमा के लगा लीजिए या मजबूरी लगा लीजिए कि उसको अपने आप को मजबूत प्रधानमंत्री दिखाना था। इसलिए संसद में उसने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ काफ़ी कुछ जहर उगला और उसने जो हरदीप सिंह निज्जर थे उसकी मौत के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि उसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं थे। और उसमें क्लियर भारत के सम्मान पे तो ठेस पहुंची और उसने जो आरोप ही नहीं लगाए बल्कि भारत के एक राजनयिक को भी बाहर निकाल दिया, जिसके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत सरकार ने कनाडा के राजनयिक को भी 5 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। इससे दोनों देशों के रिश्तों में और भी ज़्यादा कड़वाहट आई और इसी से आगे बढ़ते हुए कनाडा ने भी कुछ कदम उठाए और भारत सरकार ने उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो कनाडा के वीज़ा, जो आदमी कनाडा की यात्रा करना चाह रहे थे, जो कनाडा के नागरिक थे वो भारत आना चाह रहे थे, उनके वीज़ा पर रोक लगा दी। इससे मामला और ज़्यादा बिगड़ गया दोस्तों। लेकिन आज की कड़ी में जो एक नया चैप्टर जुड़ा है वो ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप लगाए थे वो खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर हुआ करते उनकी हत्या से संबंधित लगाए थे, लेकिन जबकि उसके पास सबूत किसी भी तरह के नहीं थे। हालांकि भारत की प्रतिक्रिया को देखते हुए उसके सुर भी नरम हो गए थे कनाडा के प्रधानमंत्री के, लेकिन संबंध इतने खराब हो चुके थे कि उस सुर से इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। और आज एक और जो हादसा हुआ है या एक और जो हत्या हुई है वो एक और खालिस्तानी समर्थक सुखदुल सिंह की हत्या हुई है। अब सुखदुल सिंह की हत्या के ऊपर भी ऐसा तो नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो ने फिर से ये कहा हो कि इसकी भी हत्या है, उसमें भारत सरकार का हाथ है। लेकिन ये है कि जस्टिन ट्रूडो को कुछ भी कहने से पहले पूरे सबूत देखने चाहिए थे, पहले उसके ऊपर प्रमाण देखने चाहिए थे, तभी आरोप लगाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि ये भारत सरकार ने और फिर भारत सरकार एक व्यक्ति की हत्या के लिए क्यों बदनामी मोल लेगी, क्यों अपना नाम वो करेगी। तो ये इसका दूसरा रूप भी हो सकता है। आजकल जैसे गैंगस्टर के अंदर आपस में रिवाइलरी के कारण दुश्मनाई होती है, गैंगस्टर एक दूसरे को मारते रहते हैं ताकि उसका अपना एक छतराज हो सके, इसी तरह ये खालिस्तानी समर्थकों में भी तो हो सकता है कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनकी आपस में भी तो हत्या कर सकते हैं। और रही बात अगर आज की, तो आज जो सुखदुल सिंह की हत्या हुई है उसमें अभी जो रिपोर्ट आई, हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट आई है, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये आपस में राइवलरी का कारण है, परिणाम है कि जो एक दूसरे की हत्या करें। लेकिन उसके बाद एक न्यूज़ और आई है नवभारत टाइम्स की, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट और आई है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई ने हरदुल सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, ये हमारी चर्चा का विषय भी नहीं है। लेकिन हमारी जो चर्चा का विषय ये है दोस्तों कि किसी भी देश की सरकार को अपने संबंधों को इस हद तक खराब नहीं करना चाहिए कि उस देश के नागरिकों के ऊपर उसकी
नीतियों का असर पड़े, उस देश के नागरिकों के जीवन यापन पर उसका असर पड़े। दोस्तों, आज के दिन भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और अधिक जनसंख्या का मतलब ये है कि सबसे बड़ी मार्केट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हिंदुस्तान के पास, भारत के पास जितनी बड़ी मार्केट है वो किसी दुनिया के और किसी भी देश में नहीं है। यही कारण है कि दुनिया का हर देश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। और जहाँ इतनी बड़ी मार्केट हो, वहाँ पर किसी भी देश को उस देश की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, उसके साथ अपने संबंध खराब नहीं करने चाहिए। और इस मामले में मैं सरासर जस्टिन ट्रूडो की, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनकी गलती मानता हूं कि उन्होंने अपने मान सम्मान को देश के भविष्य से ज़्यादा, देश के लोगों के फ़ायदे से ज़्यादा अपने मान सम्मान को ऊपर रखा, और बगैर सबूत के, बगैर प्रमाण के उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया और भारत के रिश्ते खराब किए। दोस्तों, किसी भी देश, भारत और कनाडा के अगर हम संबंधों की चर्चा करें, तो अगर ये कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आज के दिन अगर कनाडा की फाइनेंशियल पोजीशन अगर है तो वो भारतीय स्टूडेंट के आधार पर है। जितने भी भारत से बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, वो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। मजबूती ही नहीं प्रदान करते, करोड़ों डॉलर, अरबों रुपये जो कनाडा सरकार को मिलते हैं, वो भारतीय स्टूडेंट से मिलते हैं, और उसी से, उन्हीं पैसों से कनाडा की अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। अगर भारत के स्टूडेंट कनाडा में ना जाएं तो पाकिस्तान वाला हाल होने में कनाडा को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसकी अर्थव्यवस्था ऐसी चरमरा कर बैठेगी कि उसके पास उससे निकलने का कोई भी माध्यम नहीं है। और जो लाखों बच्चे हर साल भारत से कनाडा जाते हैं, वो सिर्फ पैसे ही नहीं देते, वो सस्ती मजदूरी भी करते हैं, और इससे कनाडा को सस्ते मजदूर मिलते हैं, तो उसके महंगाई भी कंट्रोल हो रही है। अगर भारत के बच्चे पढ़ने के लिए कनाडा ना जाएं, तो जो महंगाई का हाल आज इंग्लैंड के अंदर है या अमेरिका के अंदर है, उससे भी ज़्यादा महंगाई कनाडा में हो जाएगी। कनाडा की सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला नहीं जाएगा, और उसकी जो हालत हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी कनाडा सरकार। इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसलिए कोई भी अगर नीति बनाने पड़ती है या फिर संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, तो वो अपने देश की समृद्धि को देख के बनाने पड़ते हैं। अगर कनाडा सरकार भारत जैसे बड़े बाजार के साथ छोटी छोटी बातों पे अगर संबंध खराब करने लगी, तो कनाडा को टूटने में या कनाडा की अर्थव्यवस्था का बैठने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आज कनाडा चल रहा है तो भारतीयों के कारण चल रहा है, भारतीय पैसे के कारण चल रहा है, भारत के साथ जो उसका व्यापार है उसके कारण चल रहा है। अगर कनाडा को ये लगता है कि भारत के बगैर वो अपने देश को मजबूती दे लेंगे, अपने देश की अर्थव्यवस्था को उठा लेंगे, अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती, इंग्लैंड के साथ उसकी दोस्ती, और इस मामले में कनाडा ने देख भी लिया, जो उसने भारत के ऊपर आरोप लगाए थे, और उस आरोपों के बाद उसने जिस हिसाब से भारत, अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ या अपने वो जो यूरोपियन और पश्चिमी देश है उनसे बात भी की, किसी भी देश ने खुलकर कनाडा का साथ नहीं दिया। अमेरिका जैसे देश ने सिर्फ ये कह के ने पल्ला झाड़ लिया कि हम इस विषय पर नज़र बनाए हुए। क्यों? क्योंकि आज अमेरिका की नज़र में जो इम्पोर्टेंस भारत की है वो कनाडा की नहीं है। इसलिए कनाडा को इस चीज़ से पता भी चल गया होगा कि भारत की जो अहमियत है वो उसके लिए कितनी है। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कनाडा अगर भारत के ऊपर आरोप लगाता रहेगा, भारत के साथ संबंध खराब करेगा, तो भारत का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन कनाडा दिवालिया ज़रूर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कनाडा में भारत के बच्चे नहीं जाएंगे तो भारत के बच्चे तो किसी और देश में जाके न शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अपने फ्यूचर को बना लेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था में जो बूस्ट आज भारतीय पैसे से कनाडा की सरकार को और कनाडा की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, और कनाडा को टूटने से न तो अमेरिका बचा पाएगा, न इंग्लैंड बचा पाएगा, न उसके पश्चिमी दोस्त बचा पाएंगे। इसलिए कनाडा को चाहिए, कनाडा के प्रधानमंत्री को चाहिए, जस्टिन ट्रूडो को चाहिए कि वो भारत के इम्पोर्टेंस को समझे, और भारत जैसे मजबूत देश
की अहमियत को, अपने देश में उसका फ़ायदा, उसकी मार्केट का फ़ायदा अपने देश की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए करें। अगर संबंध खराब कनाडा या जस्टिन ट्रूडो भारत के साथ करते हैं तो सिवाय कनाडा के और किसी का भी नुकसान नहीं है। भारत का इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। और अगर यकीन नहीं होता तो इसी तरह के जो संबंध खराब है, 2-4 और अगर हरकतें कर देगा तो कनाडा को टूटने से, कनाडा को दिवालिया होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसलिए कनाडा सरकार को चाहिए कि वो इस तरह की छोटी मोटी हरकतें ना करें, भारत के साथ सहयोग करें और अपने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखें। नहीं तो आने वाले देश में कनाडा की जो गिनती है वो अफ्रीकन देशों की तरह हो जाएगी और हम कनाडा की जो जनता है वो उसका ये इतना बुरा हाल हो जाएगा जितना कि आज पाकिस्तान का या अफ्रीकी मूल के देशों का है। इसलिए कनाडा को इस चीज़ से बचना चाहिए और भारत के ऊपर बिना बात के एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए और इन सभी बातों से दूर रहकर भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए ताकि कनाडा को उसका फ़ायदा मिल सके, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चलती रहे। तो आज के दिन दोस्तों इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आपने हमारे वीडियो को सुना, आपने मेरे को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको मेरे विचार ठीक लगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया मेरे चैनल को भारत लिंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।